नमस्कार दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद भारत के जो निवासी हैं, जो देशवासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो चाह रहे थे कि भारत सरकार कोई बड़ा कदम ले। लगातार न्यूज़ चैनल्स में बिना मतलब की चिल्लपों चल रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अगर ऑफिशियल बयान नहीं देती है कि उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में ही बमबारी शुरू हो जाने वाली है। ये न्यूज़ चैनल्स आपस में ही बमबारी कर देने वाले हैं। वही न्यूज़ लगातार दिखाया जा रहा है अलग-अलग टाइटल के साथ में और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हुआ क्या? वहीं कांग्रेस ने गायब जैसा एक मीम भी जारी कर दिया था, जिस पर लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं डे बाय डे सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं और सरकार आगे क्या करने वाली है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें से एक बड़ा कदम यह है कि कल यानी संडे को चिनाब का भी जल रोक दिया गया। सिंधु जल समझौता पहले जो है सस्पेंड कर दिया गया था और कल बड़ा कदम उठाया है। चिनाब जो नदी है उसका पानी रोक दिया गया है। आइए मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। शुरू करें तो 22 अप्रैल को घटना घटी थी। 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल जो समझौता था वो निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जिसे के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। फिर 23 अप्रैल को ही अटारी वाघा बॉर्डर जो है ये बंद कर दिया गया। फिर 23 अप्रैल को ही सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। 23 अप्रैल को ही पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उसे बंद करने का आदेश दिया गया, ऐसा कहा गया था। लेकिन एक्चुअली जो वहां कर्मचारी काम करने वाले हैं उनकी लिमिटेशन तय कर दी गई। फिर 26 अप्रैल 2025 को आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए। फिर सार्क वीजा समय सीमा जो है वो समाप्त कर दी गई, मतलब पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि डिसाइड कर दी गई थी। ये था 28 अप्रैल 2025। 800 पाकिस्तानी नागरिक जो है भारत से वापस भेज दिए गए। फिर 29 अप्रैल 2025 को जो मेडिकल वीजा था वो भी समाप्त कर दिया गया, यानी जो लोग भारत में इलाज करवाने पाकिस्तान से आए थे, जिनके पास मेडिकल वीजा था, उनको भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया और ये तारीख थी 29 अप्रैल। फिर आते हैं 30 अप्रैल 2025 को। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, कई एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी जो है, पेजेस जो है उनको भी बैन कर दिया। 30 अप्रैल के ही दिन हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत का जो हवाई क्षेत्र है उसको बंद कर दिया है। फिर आते हैं 1 मई 2025 को। पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी सीमा जो लागू करने की बात की गई थी, उसकी संख्या 30 तक सीमित कर दी, मतलब 30 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम नहीं करेंगे और ये आदेश प्रभाव किया गया 1 मई 2025 से। फिर आते हैं 2 ऑफ मई 2025 को। आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल जिसको मुद्रा कोष कहा जाता है, इससे भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा की जाए, मतलब उस लोन को रोकने के लिए भारत ने पहल की है। और 2 मई को ही इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और कई क्रिकेटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए। फिर आते हैं 3 मई 2025 को। इंपोर्ट पर रोक लगा दी। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। वो ये प्रभावी हुआ है 3 मई 2025 से। और फिर आते हैं 4 मई 2025, यानी कि कल संडे के दिन भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे चिनाब का पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों के बाद भी देशवासियों के मन में प्रश्न है कि आतंकवादी घटना को लगभग 13 दिन बीत गए, फिर भी आतंकी पकड़ाए क्यों नहीं जा सके हैं। तो जो सेना से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उनका कुछ मानना है, उनका कुछ कहना है कि क्या कारण है कि आतंकी नहीं पकड़े जा सके हैं। कुछ मुख्य कारण हम रिसर्च करके, पड़ताल करके आपके लिए लेकर आए। सबसे पहली बात तो यह है कि इलाके के घने जंगल और दुर्गम रास्तों का फायदा उठा रहे हैं आतंकी। पहलगाम और उससे जुड़ने वाले कश्मीर के इलाकों में कई घने जंगल हैं। बाइसरन घाटी में हमले के बाद आतंकी जंगल के रास्ते ही भागे थे। यहाँ के जंगलों में 100 से 328 फीट ऊंचे पेड़ हैं। इन इलाकों में कई जगहों पर 10 मीटर से आगे भी देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई इलाकों में ड्रोन्स भी सर्विलांस नहीं कर पाते। इसके अलावा आसपास के इलाकों में 15,000 फीट तक ऊंची पहाड़ियां हैं, टूटे और उबड़ खाबड़ रास्ते हैं जहां गाड़ियां भी नहीं जा सकती। वहीं पहलगाम के ऊपरी हिस्से में किश्तवाड़ा रेंज के पहाड़ भी हैं। इस मौसम में इन पहाड़ों पर ज्यादा बर्फबारी नहीं होती। ऐसे में आतंकी इन पहाड़ों में भी छिप सकते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों की खोज करना एक बहुत ही दुरूह कार्य बन जाता है, मुश्किल काम बन जाता है। फिर कहीं ना कहीं आतंकियों के पास लोकल कुछ सपोर्ट है, जिससे उनको
जानकारी मिलती रहती है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा लोकल लोगों से पूछताछ की है। इसमें से ज्यादातर लोगों पर आतंकियों के समर्थक होने या उनके लिए काम करने का आरोप है, शक है। ऐसे और भी लोग घाटी में हो सकते हैं जो अभी भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हों। हो सकता है कि ये लोग अभी भी छिपे छिपे आतंकवादियों को सेना की मूवमेंट की जानकारी दे रहे हों या उन्हें कहीं छिपाकर ही रखा गया हो। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आतंकी जो हैं ऐसे हमलों के लिए और हमलों के बाद छिपने के लिए ट्रेन किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। तो आतंकवादियों को जंगल में कई दिन बिताने और छिपकर रहने के लिए ट्रेन किया गया है। उनके पास खाने पीने और सैटेलाइट के जरिए अपने साथियों के संपर्क में रहने की सुविधा हो सकती है। ऐसे में आतंकी घने जंगलों में बिना गलती किए लंबे समय तक रह सकते हैं, जिससे सेना का उन्हें ढूंढना मुश्किल बन जाता है। एक रिपोर्ट में एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमूमन आतंकी खाने के लिए या तो गांव जाते हैं या फिर किसी के जरिए जंगल में खाना मंगवाते हैं। इससे ही इनपुट जुटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये लोग अभी काफी सावधान हैं, तो ऐसे इनपुट भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी देश छोड़कर ही भाग गए हों। तो 3 मई को चेन्नई से कोलंबो पहुंची फ्लाइट यूएल 122 में भारत के किसी मोस्ट वांटेड अपराधी के होने की आशंका जताई गई। इसके बाद कोलंबो एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने पूरी फ्लाइट की जांच की। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला और कोई संदिग्ध नहीं मिला। श्रीलंकन एयरलाइंस ने इस घटना के संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी की। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में अंदेशा जताया गया कि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले में मोस्ट वांटेड आतंकी हो सकते थे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आतंकी अभी भी साउथ कश्मीर में ही मौजूद होंगे। उन्होंने जंगल में ही अपने खाने पीने का पर्याप्त बंदोबस्त कर रखा होगा। जो भी है, मुझे उम्मीद है कि सेना इन आतंकवादियों को ढूंढ करके चूहे बिल्ली के इस खेल को खत्म करेगी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थे कि भारत सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है। हम आपको फैक्चुअल जानकारी देते रहेंगे। आर्म्ड फोर्सेस आतंकियों को ढूंढने में लगी हुई है। ये बात और है कि अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन ये भी संतोष का विषय होना चाहिए कि आतंकियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। अब कहानी ये है कि सरकार जो कुछ कदम उठा रही है, इस कदम के साथ देशवासियों को कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि सरकार धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कदम ले रही है, जो कि डिप्लोमेटिकली भी सही है और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, कानून हैं, उनको भी ध्यान में रखकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो फालतू के चिल्लकों से बचना है और देश में घट रही घटनाओं को बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट जानना है, बिना इधर-उधर की बकवास के। तो आपको जुड़ना चाहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफ़ॉर्म विधिक शिक्षा से। जुड़े रहिए और जानते रहिए देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को कानून के नज़रिए से टू द पॉइंट। नमस्कार, जय हिंद।